Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4th Rose and Pink. How are you students? Today the date is 7 July 2020. Day is Tuesday. हम यूनिट 4 कर रहे हैं फ्रैक्शंस. हम पेज 57 और 58 का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. अब है जी पेज 58 क्वेश्चन सी सिंप्लीफाई ईच फ्रैक्शन. हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और उन्हें हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, यानी उनकी सबसे सिंपल फॉर्म लिखनी है कि जिससे ज़्यादा वो मज़ीद किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय 1 के. ठीक है, इस नंबर को हमने इतना डिवाइड करना है कि आखिर में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर्स रह जाएं जो कि किसी भी एक टेबल में नहीं आते. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. 12/30. 12/30 देखिए ये दोनों इवन नंबर्स हैं हमारे पास. सारे वो नंबर्स इवन नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे 2 के टेबल में आ सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12 भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है और 30 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है. हमने जो भी ऐसा नंबर हमने देखना है डिवीज़न के लिए कि जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिवाइड कर सकते हों. ठीक है, और सेकेंडली कि आपको पहले भी पता है कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेम ऑपरेशन करते हैं और सेम नंबर यूज़ करते हैं उस ऑपरेशन के लिए. ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2. 12 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे रफ फर्क देखते हैं जी. 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 6 12 आ गया. इसी तरीके से हमने 30 को जब डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2 1 2 माइनस किया, 3 माइनस 2 1 आ गया. ये 0 नीचे उतारा 10 आ गया. 2 5 10 आ गया. ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ गया 15, यानी 2 15 30. तो 12 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या आया था 6 डिवाइडेड बाय आ गया 15. अब ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं कि ये जो नंबर है 6 हमारे पास ये है इवन नंबर और 15 है ऑड नंबर. अब ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आ सकते, लेकिन ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आ सकते हैं. ठीक है, 3 से जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आ सकते हैं. 6 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 3 2 6 आ गया. ठीक है जी, अब 15 से करें तो हम 3 5 15 आ गया. हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/5. अब देखें 2 और 5 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं कि ये अब मज़ीद किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आ सकते सिवाय 1 के, और किसी टेबल में ये नहीं आ सकते. देखिए 2 3 4 5 किसी भी टेबल में ये दोनों नंबर्स एक साथ नहीं डिवाइड किए जा सकते. ठीक है, तो ये आ गई इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है क्लास, दिस इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 2 है हमारे पास 33/18. इसको भी हमने डिवाइड करना है. 33 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है. इसके अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता. ठीक है, अच्छा ये अब हमारे पास ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है. इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं आते. ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में हम देखते हैं. 3 के टेबल में 33 भी आता है और 18 भी आता है. कैसे आता है हम रफ वर्क करके देखते हैं. 33 को जब डिवाइड किया 3 के साथ तो 3 1 3, 3 माइनस 3 किया 0 आ गया. फिर इस 3 को नीचे उतारा तो 3 1 3 यानी 11 हमारे पास आंसर आता है. 33 डिवाइड बाई 3 करें तो 11 आता है. और 18 कितने ज़ार आता है 3 6 18. क्लास ये आपने रफ वर्क अपने पास ज़रूर करना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए. ठीक है, 3 6 18 आ गया जी. तो हमारे पास अब आंसर क्या आ गया 33 डिवाइड बाई 3 11, 18 डिवाइडेड बाई 3 6. तो 11/6 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 33/18 की. ठीक है, अब इससे मज़ीद ये 2 3 4 5 6 किसी भी टेबल में मज़ीद ये सॉल्वेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट 3 पे. पार्ट 3 है जी 28/8. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है और अब हमने देखना है कि 28 और 8 ये दोनों कौन से नंबर्स हैं जी. ये दोनों इवन नंबर्स हैं. ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जिनके एंड पे आता है 2 4, मतलब जिनकी वन साइड पे जो नंबर होता है, वन प्लेस पे जो नंबर होता है वो होता है 2 4 6 8 0. ठीक है, वो सारे नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं. ठीक है क्लास, और जिनके वंस प्लेस पर देखिए जिनकी वंस प्लेस पर हमारे पास होता है 1 3 5 7 9 वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते. तो ये हमारे पास हो गए जी इवन नंबर्स. तो इसका मतलब है कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं. 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 हमने जब किया तो हमारे पास आ गया 28 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2,
2 माइनस 2 0 आ गया, 8 नीचे उतारो तो 2 4 8 आ गया, ठीक है जी, यानी 2 14 28 आ गया। यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में 14 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 जब हमने किया तो 4 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया 14/4। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों अगेन 2 पे डिवाइड किए जा सकते हैं, 14 डिवाइड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 7s are 14, ठीक है, तो न्यूमरेटर आ गया 7 एंड 2 2s are 4। तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। तो हमारे पास 28/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 7/2, जो कि अब मज़ीद किसी भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके 4 5 6 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स हैं, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। पार्ट 7 है जी 25/35। इसको अब डिवाइड करना है हमने 25/35। ये दोनों नंबर्स कौन से हैं, देखिए एंड पे इसके वंस प्लेस पे दोनों पे 5 है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स ऑड हैं जो कि 2 पे किसी सूरत डिवाइड नहीं हो सकते। इसके अलावा जो 25 है, ये जो 35 है, ये हमारे पास 3 के टेबल में भी डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 3 दोनों टेबल्स पे नहीं हो सकते, 4 के टेबल पे भी नहीं हो सकते, तो 25 किस टेबल पे डिवाइड होता है 5 के टेबल पे सिर्फ, ठीक है। और इस तरीके से 35 भी 5 और 7 के टेबल में आता है, ठीक है जी। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, दोनों का सेम टेबल बनता है 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 एंड 35 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अगर आपने किसी को मल्टीप्लाई करना है तो भी आप सेम नंबर यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर आपने डिवीजन करनी है तो भी आप सेम नंबर यूज़ करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 5 किया जब हमने तो 5 5 से 25 आ गया, मतलब न्यूमरेटर हमारे पास 5 आ गया। और 35 डिवाइडेड बाई 5 जब हमने किया तो 5 कितने ज़्यादा 35 आता है स्टूडेंट्स, 5 7 ज़्यादा 35, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 5 एंड डिनोमिनेटर आ गया 7। 25/35 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5/7, जो कि अब एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 8 पे चलते हैं। 56/12 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया। इसके बाद हमने देखना है कि कौन ये दोनों क्या इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, या कौन से हैं। देखें जो हमारे पास 56 है इसकी वंस प्लेस पर 6 नंबर है, यानी इवन नंबर है। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये भी 12 है, वंस प्लेस पे 2 है जो कि इवन नंबर है, दैट मीन्स कि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, डिविजिबल बाय 2 हो सकते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो ये है इसका रफ वर्क जी। 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4 आ गया। हमने पहले नंबर को देखना है ना कि पहला नंबर 2 से बड़ा है, तो दैट मीन्स कि 2 इस पर डिवाइड हो सकता है। 2 2s are 4 आ गया, माइनस किया तो 5 - 4 1 आ गया, 1 हमारे पास बचा है। यहाँ पे हमने 6 को भी साथ में नीचे उतार लिया, तो 2 कितने साल मल्टीप्लाई करें 2 को, तो 16 आता है, 2 8s are 16 आता है, तो इसका मतलब है कि 2 28s are 56 आता है। तो न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 28। 12 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 6 are 12, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ गया, 28/6। अब ये दोनों फिर से इवन नंबर्स आ गए हैं, अब इन दोनों को फिर से हम 2 पे ही डिवाइड करते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2। 28 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा जी कि 2 1s are 2, 2 - 2 0, 8 नीचे उतारा, 2 4s are 8 आ गया, ठीक है जी। एंड 8 - 8 0, 14 हमारे पास आंसर आ गया, 2 14s are 28। न्यूमरेटर 14 आ गया, 6 है तो 2 कितने ज़र 6 आता है, 2 3s are 6 आता है, तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास 3 आ गया। अब 14/3 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी एक टेबल पर, मतलब सेम टेबल पर दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है जी, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 9, 60/24। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसके लास्ट में वंस प्लेस पे इस पे हमारे पास 0 है एंड यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है जी। ये दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं। स्टार्ट करते हैं 60 डिवाइडेड बाय 2 एंड 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 60 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करते हैं तो ये देखिए इसका रफ वर्क 60 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6, 6 - 6 0 आ गया, इस 0 को नीचे उतारा तो ये ऊपर भी हम इसी 0 को लिख देते हैं और ये हमारे पास बन गया 30, ठीक है जी। तो 2 30s are 60 आ गया, हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ गया 30। अब 24 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको भी हम रफ वर्क यहाँ पे करके देखते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 आ गया,
माइनस किया, 2 माइनस 2 0 आ गया, 4 नीचे उतारा तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 2s are 4 आ गया, ठीक है जी। 4 माइनस 4 0 आ गया यहाँ पर। तो हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 24 पूरा आ गया और रिमाइंडर 0 बचा 12 के साथ, ठीक है जी। हमारा डिनोमिनेटर आ गया 12, यानी हमने जब 60/24 को 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आ गया 30/12, ठीक है। अब ये दोनों देखा जाए तो फिर से हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो कि अगेन डिविजिबल बाय 2 है। हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिए जी, 30/2 एंड 12/2। 30 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1s are 2, माइनस आ गया, 3 माइनस 2 किया 1 आ गया, 0 नीचे उतारा, 2 5s are 10 आ गया, तो हमारे पास 2 15s are 30 आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर 15, 12/2 किया तो 2 6 are 12 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर 6 आ गया, 15/6। अब ये 15 हमारे पास ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है। अब ये दोनों हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं किए जा सकते, ठीक है, लेकिन ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 पे डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को अब 3 पे डिवाइड करते हैं, 15/3 एंड 6/3। तो 15 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 3 5s are 15, न्यूमरेटर 5 आ गया एंड 3 2s are 6, तो 5/2 हमारा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है जी। आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है क्लास। देखिए अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं किया जा सकता और इसके बाकी रिलेटेड पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 3 पार्ट्स खुद से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। थैंक यू।